सूर्य नमस्कार। दोनों एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में सूर्य को मित्र के रूप में आह्वान करेंगे। ओम मित्राय नमः। दोनों भुजाएं खींची हुई है आगे की ओर। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्कर पर ध्यान लगाएं। दोनों भुजाएं खींची कानों के साथ श्वास भरते हुए गर्दन भुजा एक साथ पीछे की ओर ले जाएं। समग्र ग्रंथि प्रणाली ग्रंथि स्त्राव नियंत्रण में आते हैं। श्वास भरते दोनों भुजाएं ऊपर की ओर, दोनों भुजाएं पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान विशुद्धि चक्कर पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। पीछे ले जाने से स्वतंत्र प्रभाव में आता है, फलस्वरूप शब्द को प्रकट करने में क्षमता उत्पन्न होती है। श्वास बाहर निकालते आगे की ओर झुकें। 20 उंगलियां एक सिर में। ध्यान का केंद्र मणिपुर चक्कर। दोनों 20 उंगलियां एक सिर में। रीढ़ का भाग निचला बनता है, टांगों की नसें स्वस्थ होती हैं, नाभि मंडल की विशेष क्रिया बनता है, पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हैं। निचला भाग फेफड़े, टांगे, नस की नसें और मांसपेशियां। जठराग्नि तीव्र, नाभि मंडल व पेट के शव सक्रिय होते हैं। पेट नितंब, जंघाओं में अतिरिक्त चर्बी कम होती है। श्वास दाएं टांग खींचिए पीछे की ओर, 15 उंगलियां एक सिर में। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर, जनेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर। रीढ़ लचीली, फेफड़ों की विशेषता प्रभाव में आने से पाचन एवं प्रणाली सुदृढ़ बनती है। पर्वतनुमा स्थिति। शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। थोड़ी कंठकूप में, हथेलियां पंजे पीछे की ओर खींचे हुए। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, ब्रह्म ग्रंथि के ऊपर कपाल पर। टखने, लिगामेंट, पिंडलियां, मांसपेशियां, नसें, मस्तिष्क, शव तथा शरीर का विभाजन होने से शक्ति व प्रभाव पड़ता है। नितंबों की मांसपेशियां, पेट के अंग, नीचे वाले भाग झुकाव होने से मूल स्थान पर थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती हैं। पिंडलियां उभरी हुई, नसें में राहत मिलती है। टांगों के जोड़ पुष्ट होते हैं, रक्त शोधन की क्रिया तीव्र बनती है। मस्तिष्क में रक्त का संचार शीघ्र होता है। कंधे, कलाइयाँ एवं उंगलियों के जोड़ प्रभाव में आते हैं। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि नियंत्रण में आती है। धीरे धीरे माथासन से लगाएं। नाभि का भाग ऊपर की ओर। गर्दन को पीछे को ले जाएं। ध्यान मूलाधार चक्कर पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। निष्कासन अंग रीढ़, हृदय, मस्तिष्क, पैरों के अंगूठे, उंगलियां दबाव आने से नस नाड़ियों अंतिम छोर पर दबाव पड़ता है। हथेलियों पर दबाव पड़ने से नस नाड़ियां ठीक होती हैं। भुजाएं, गर्दन और मांसपेशियां ठीक होती हैं। पेट के अवयव, जिगर, अमाशय, गुर्दे से ठीक होते हैं। अब दाएं टांग। रीढ़ दोष समाप्त होते हैं, फेफड़े पुष्ट होते हैं, हृदय से निकली हुई धमनियां में रुकावट दूर होती है। अमाशय, जिगर, तिल्ली, छोटी बड़ी आंत और निष्कासन अंग सक्रिय में आते हैं। ओम मरीचे नमः। 8वीं स्थिति। श्वास छोड़ते ही दूसरी टांग पीछे की ओर। पूरे शरीर के पीछे एड़ियां पंजे मिले हुए, थोड़ी कंठकूप। बीस उंगलियां एक सिर में। दोनों 20 उंगलियां एक सिर में। पेड़ों पर प्रभाव पड़ता है। रक्त स्त्राव सिर की ओर होता है।
पेडू लचीला बनता है। बीस उंगलियां एक सीध में, दोनों भुजाएं कानों के साथ, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं खींची हुई आसमान की ओर। श्वास भरते हुए गर्दन भुजा एक साथ पीछे की ओर ले जाएं। दोनों भुजाएं कानों के साथ सटी हुई, खींची हुई। दोनों भुजाओं में खिंचाव, हाथ की उंगलियों अंगूठे मिले हुए। गर्दन को सीधा करें। 20 दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा।